हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव ट्रेवल्स आप पहुंचा हूं फिर से। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 का एग्जामिनेशन स्टार्ट है और सोशल साइंस का पेपर चल रहा है। आज संभवतः ये तीसरा तीसरा दिन और कल भी पेपर है। संभवतः ही कंटिन्यू हर विषय हर सब्जेक्ट की एनालिसिस चल रही है हम लोग की और प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार भैया। जी नमस्कार भैया। कहाँ से आए हैं भैया? जी मैं बुढ़ार शहडोल से आया हूँ भैया। शहडोल से आए हैं। जी। काफी लंबा सफर तय करके आए हैं। जी जी। और कैसा गया? हाईएस्ट लैब में क्या है? लैब में तो इस बार समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत छोटे पे दिखाता है और उसको टाइप करना होता है सेम मार्क्स को। और आपके कितने मार्क्स हैं भैया? 72 मार्क्स है। 72। जी जी। बहुत अच्छे मार्क्स। तो कुछ ऐसा विषय जो सब्जेक्ट जो आपको याद आ रहा हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन को बना के पूछ रहा है, फ्रेम कर रहा है, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना फ्लेक्चुअल नहीं आ रहा है, डेट को नहीं पूछ रहा है, टाइम को नहीं पूछ रहा है। वो उसने क्वेश्चन बनाए हुए हैं कुछ 10 से 12 क्वेश्चन खाली फैक्ट बेस आ रहे हैं, डाटा बेस आ रहा है। डाटाबेस पे आ हाँ। रहा है। तो जैसा कि और मुगल काल से कोई क्वेश्चन? मुगल काल से क्वेश्चन आया लेकिन वो किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। उसने पूछा कि इसमें से क्या है कि जो मुगल काल की मुद्रा को मुद्रा से नहीं पता किया जा सकता, मतलब अच्छा उसका अच्छा। मतलब मैं जो मैं समझ पाया, ये भी ऐसा भी उसने डायरेक्ट नहीं पूछा था। जी जी, तो मतलब काफी क्वेश्चन को घुमा दिया गया हाँ, है। क्वेश्चन घुमा दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है और सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछ रहा लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। है। जी जी जी। और आपका मुगल काल हो गया और ये मौर्य वंश हो गया। मौर्य वंश से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी गुप्त वंश क्वेश्चन नहीं था, है। वो भी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था। आप गुप्त वंश से था, वो भी क्वेश्चन नहीं था मतलब। मतलब वो एक तरह से आप उसको डायरेक्ट पढ़ के बड़े डाटा नहीं ला सकते ना, अच्छा, डाटा नहीं तो ला आप रट नहीं सकते। सकते। अच्छा अच्छा उसने ऐसा अच्छा। क्वेश्चन पूछा है। जी जी जी। उसने क्या पूछा कि इसमें से क्या गुप्त काल में से आपको नहीं समझ सकते, मतलब सांस्कृतिक था, उदय था, तो आप उसमें वो नहीं समझ सकते, जी वो जी जी। समझ सकते हो। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन रहा जो अच्छा। मेरे समझ में अंडरस्टैंडिंग बेस पे पूरा क्वेश्चन पेपर है। और मध्यकाल से कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में? मध्यकाल से आईने अकबरी के बारे में कुछ था, तो उसने पूछा था कि आईने अकबरी और बाबरनामा। अब उसके बारे में 3-4 ऑप्शन दे रहा था, तो एक मेरे को जो समझ में आया कि आईने अकबरी क्या है कि उसमें प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। जी जी। और जो बाबरनामा है वो एक मतलब खुद का उसका लिखित जीवनी है। तो लेकिन ये हाँ क्वेश्चन जी मेरे को जी। सही लगा, तो मैं उसमें टिक मार के आ गया। बाकी अब इस तरह क्वेश्चन है इस बुक में ले रहे सही सही बोल रहे, सही बोल। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। और भी कोई माइंड में क्वेश्चन है जो हैं। हाँ, स्विच कर रहा हो? ये लोकसभा में कितनी सीट होती है। लोकसभा में हाँ, कितनी और सीट हाँ, होती ये है? डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जी जी राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं जी जी। उसमें राज्यसभा में। और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल को कौन कौन नियुक्त नियुक्त करता करता है? ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड हो रहा है, है रिपीटेड मतलब, हो रहा है है। ना? हाँ, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। और टाइम का इशू तो नहीं है सर? टाइम कोई नहीं, 1 घंटा पहले पेपर खत्म एक हो घंटा गया। पहले ही पेपर समाप्त हो रहा है, मतलब पर्याप्त टाइम है। अब टाइम किसमें, कोई मैथ्स लगानी नहीं, रीजनिंग लगानी नहीं। जी जी। 72 है। चलिए, बढ़िया है ठीक भैया, है ना? है जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। शुभ नाम क्या है भैया? उत्तम कुमार पांडे। उत्तम कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं? हम तो रीवा से ही आए हैं। बेसिकली खास मैं हूँ। रीवा से ही। जी जी, मैं हूँ वैसे सिंगरौली का। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब लैब में कितना हाईएस्ट गया है, कुछ है आइडिया आपको? अब हाईएस्ट का तो मुझे पता नहीं क्योंकि सबका अपना अपना था, तो मुझे आप अपना मालूम है। आपने कितना अंक अर्जित किया? 78 है। 78। जी। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब 78 किस कैटेगरी से हैं आप? जनरल। जनरल कैटेगरी से हैं। जी। कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्विच कर रहा हो? क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे हैं कि बिल्कुल, बेसिकली जो बोल दीजिए, क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा जो है बोल आया हुआ था वो दीजिए। जी जी। सब लूसेंट जो लूसेंट है। से आया था। हाँ, लूसेंट से ही आया जैसे था। कि मध्यकालीन मध्यकालीन से ज्यादातर आए थे और मध्यकालीन से आर्थिक ज्यादा आया। जो और अर्थव्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। अर्थव्यवस्था से ज्यादा जी। आया। और मुगल काल से मुगल काल से 1-2 क्वेश्चन आए थे। एक दो। और मौर्य वंश से? मौर्य वंश से तो किसी नहीं आया था, ऐसे गुप्त वंश वंश से से आया जो था आपको जरूर। याद हो? गुप्त वंश से आया था। गुप्त वंश से आया हाँ, था। गुप्त वंश से आया गुप्त था। वंश से क्वेश्चन उठा। गुप्त वंश से आया था। सार की स्थापना कब हुई थी? शहर की स्थापना कब हुई राष्ट्रपति का थी? क्या मतलब राष्ट्रपति से क्वेश्चन थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? निजता का अधिकार किसके तहत आता है? ये सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। और जैसे और भी माइंड में कोई क्वेश्चन स्विच कर रहा है? क्वेश्चन बेसिकली मतलब राजनीति विज्ञान से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, इसी से
related ही मतलब आए थे। क्वेश्चन कहाँ से मतलब ज्यादा आ रहे हैं, आपको कुछ है क्वेश्चन आइडिया? जो आ रहा है वो लूसेंट नहीं, से लूसेंट ही सब लूसेंट से क्वेश्चन तो उठा बन हुआ रहा है, है, मतलब कि सबसे जैसे बराबर आ रहा है। सबसे जैसे बराबर आ हाँ रहा है, मतलब जैसे मान के चलिए 100 अंक का पेपर है तो जी 20 5 खंड में विभाजित किया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, 4 ही खंड में उसने चार कर खंड रखा में है। ही विभाजित किया हाँ, है, तो 25 चार 25 खंड नंबर में 25 नंबर का। 25 तो नंबर में किया हुआ है। 25 नंबर में अगर कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? अधिकांश क्वेश्चन देखिए जो मैंने देखा वो हिस्ट्री से बना हुआ है हिस्ट्री से, और राजनीति विज्ञान से राजनीति विज्ञान से, और अर्थशास्त्र से। इन अर्थशास्त्र, 3 सेक्टर से ज्यादा तीन क्वेश्चन सेक्टर आए से हुए हैं। ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इन सेक्टर्स में ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में स्विच कर रहे हो, जैसे कि आने वाले बच्चों को एक अच्छे एनालिसिस करके हम उनको अच्छा सा वीडियो दें, आने जैसे वाले भविष्य में, क्वेश्चन क्योंकि 2025 का एग्जाम चल रहा है और हो सकता है 26 में भी वैकेंसी बेसिक आए। वो मजबूत रखें, बेसिक मेन चीज है मजबूत रखें। बेसिक। बहुत बढ़िया, बेसिक अच्छी, को बहुत मजबूत अच्छी रखें बात वो, बोली आपने। बेसिक को यदि मजबूत रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, नहीं आएगी उनको। बेसिक मेन बेसिक से ही आया, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। बाहर से क्वेश्चन नहीं आ नहीं, रहे हैं। इस बार तो जो और कोई क्वेश्चन टाइम का इशू तो नहीं है, नहीं, टाइम का मतलब इशू नहीं। टाइम करे पर्याप्त हो रहा, बच रहा पढ़ा है। लिखा यदि व्यक्ति होगा, ये जो पढ़ा लिखा होगा तो हाँ, उसके लिए टाइम का इशू नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ के लगाना है तुरंत। पढ़ के लगा क्वेश्चन रहा है। कुछ जो टफ है वो इकोनॉमिक्स के हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत जी। अच्छी बात आपने बोली। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको टाइम कम ही लगेगा और कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व करके और अपनी प्रतिभा का बिल्कुल चयन ले लेगा। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या बताएं भैया? उत्तम पांडे। उत्तम पांडे जी। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। शुभ नाम क्या है आपका? प्रीति प्रजापति। प्रीति प्रजापति। जी सर। लैब में कितना हाईएस्ट आया? लैब में सर वही 75 लग कर रहा है। 75। जी। और आपने कितना अंक अर्जित किया? 55 आए। 55 आ गए। मतलब जी। प्रिपरेशन कम दिया है क्या आपने? टाइमिंग कम दिया है क्या? हाँ सर, टाइमिंग की कमी टाइमिंग है। थोड़ा सा कम दिया जी। है कि किसी जॉब में है आप? हाँ सर, वर्ग 1 में अभी पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप भी पढ़ाती हैं। जी। तो कहाँ से आना हुआ आपका? मैं कटनी से आई हूँ। कटनी से आए। जी। काफी मतलब देखने को मिल रहा है कुछ, एग्जाम बस बहुत अच्छा आया था सर, बस जिसकी तैयारी होगी तो उसने अच्छे वो नंबर मतलब स्कोर कंपटीशन किया। जी मतलब चयन परीक्षा वो चयनित कर लेगा। जी जी। तो कोई क्वेश्चन ऐसा माइंड में आ रहा है आपके? बहुत सारे क्वेश्चन थे सर, जैसे जनसंख्या से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए जनसंख्या थे। से, हाँ। एक क्वेश्चन तो हिंदी का दिया था, भक्ति वाला। और ठीक हिंदी थे। से क्वेश्चन भी था? हिंदी से भी क्वेश्चन एक आया था, क्वेश्चन आया था भक्ति काल से आया था। भक्ति काल से, बहुत अच्छी जी। बात। हाँ, और इतिहास के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इतिहास के 4-5 क्वेश्चन। और सार की स्थापना कब हुई थी? सार की स्थापना, जी। जी, ये क्वेश्चन आए थे। तो मतलब कितना कट ऑफ, कितना आप एनालिसिस कर सकती है, एक्सपेक्टेशन कर सकती है, कितना वही जाना सर चाहिए? 70 से 80 तक आए। 70 से 80 तक कट ऑफ एनालिसिस कर सकती जी। हैं आप। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी।